तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर मांग की है इसे तत्काल प्रभाव रिकॉर्ड में लिया जाए। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 ने एक दिन पहले बगावत के बाद ममता का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इन लोगों ने काकोली घोष दस्तुदार को अपना चीफ व्हिप चुना था। खुद काकोली घोष ने बागी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सिटिंग मांगी थी। आपको बता दें कि चीफ व्हिप किसी पार्टी का संसद में अनुशासन बनाए रखने वाला सीनियर नेता होता है। ज्यादा जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल स्टेट हेड सुभाष यादव फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुभाष, अब जिस तरह से टीएमसी में लगातार टूट देखने को मिल रही है, ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप जरूर बना दिया है, लेकिन क्या कुछ विकल्प ममता बनर्जी के पास बचते हैं इस टूट को रोकने का कहें या फिर जो डैमेज हो रहा है उसे कंट्रोल करने के? देखिए, चीफ व्हिप राजनीतिक दल सीनियर नेता होता है जो संसद में अनुशासन बनाए रखने के पार्टी की रणनीति लागू करने की बहुत अहम जिम्मेदारी निभाता है। अगर वो कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ वो अनुशासन कार्रवाई भी कर सकते थे। ऐसी जिम्मेदारी कल्याण बनर्जी को ये दोबारा मिली है। इसके पहले ये 9 महीने बाद उन्हें मिली है और ये एक तरह से देखा जाए तो पार्टी को कहीं न कहीं जब टूट टीएमसी में जो टूट दिखी ममता बनर्जी मंगलवार को ये लोकसभा में मंगलवार अपने सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ये बहुत बड़ा निर्णय लिया ताकि बिखरती हुई पार्टी को कहीं न कहीं एक जगह बांधने के लिए ये अहम उन्होंने कदम उठाया है। सुभाष, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अब देखिए, इंडिया ब्लॉक की कल मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी उसमें पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से टीएमसी अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जो विधायक हैं वो साथ पहले छोड़ते हुए नजर आए, सांसद साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी जिस भूमिका की तलाश कर रही हैं वो उनकी कमजोर होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि टीएमसी ही उतनी मजबूत अब नहीं रही जितनी मानी जाती थी जब पश्चिम बंगाल में सरकार में थी? जी बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, आप ममता बनर्जी पूरी तरह बिखर चुकी है। उनके सांसद या उनके विधायक उनके हाथ से पूरी तरह निकल गए हैं, जो एक पूरा इतिहास पश्चिम बंगाल में बन गया है। तो इस वक्त अब ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जरूर अकेली पड़ गई है। जैसे कि आज ही फिर भी, लेकिन उन्हें टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है। घायल शेरनी काफी और घातक होती है। ऐसी आज कीर्ति आजाद ने भी अपने, लेकिन घायल अगर शेरनी है तो घायल शेरनी के साथ में और जब बात राजनीति की होती है तो उसमें बाकी लोगों की जरूरत भी तो पड़ेगी ना। उस मोर्चे पर तो ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं। और अगर पश्चिम बंगाल एक टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है, पश्चिम बंगाल में जब तक सरकार में थी तब तक ममता के दबदबे की बात मानी जाती थी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सरकार में ही नहीं है तो फिर घायल शेरनी की संज्ञा देना क्या सही होगा? अब राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर आपको पकड़ बनानी है तो उसके लिए भी तो आपको अभी तक 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा, और पश्चिम बंगाल के लिए भी आपको अभी 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन तब तक ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सुभाष, हाँ बिल्कुल, एकदम राजनीतिक सवाल तो उनके कहीं ना कहीं पूरा डगमगा गया है। पश्चिम बंगाल में उनके हाथ से पूरी, अगर देखा जाए तो टीएमसी निकल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखाते अपने सांसदों को, जो उनके अभी भी जो 8-10 सांसद उनके पास है, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि लोगों तक आप जाए, अपनी बातें लोगों तक समझाए कि पार्टी किस कारण जो हमसे अलग हुए हैं वो असल टीएमसी के नेता अब नहीं रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज एक दीजिए ताकि अभी भी हम आपके माँ माटी माने, जो उनका स्लोगन था ममता बनर्जी का, वो अभी भी आप लोग के साथ में है। तो इस तरह के ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जरूर अभी भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कोशिश में है। और अभी की एक ब्रेकिंग अगर बता दूं तो अभी उनके घर पे सीआईडी की टीम पहुंची है, जो तीसरे समन देने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी हाजिर नहीं हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। ये अभी की भी ब्रेकिंग है। बिल्कुल, ममता बनर्जी के सामने चुनौतियों का अंबार जरूर लगा हुआ है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आती हैं। सुभाष, आप नजर बनाए रखिए पश्चिम बंगाल के हर राजनीतिक घटनाक्रम पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।